बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, सोसाइटी में पैसे अटके हुए हैं। किसने ले लिए पैसे? जोधपुर से करीब 50-60 हजार। किसने लिए हैं? आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये लेखा सुने, आदर्श की कंपनी से धन फंसा प्राप्त होगा 16 मई 2022 तक। आशीर्वाद है। ये आदर्श सोसाइटी क्या है? वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जैसे बैंक वगैरह होता है ना, मिनी बैंक, वो थी। और गवर्नमेंट ने एकदम से उसको बंद कर दिया। सारी उसको एजेंसी साथ लगी उसके। धन प्राप्त होगा, ये कोर्ट के द्वारा होगा। आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरे जीएसटी का केस चल रहा है, वो अपील में दिया हुआ है। केस पक्ष में होगा जीएसटी का। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, इसको नियम से करें। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, हमारा आशीर्वाद है। विश्वास रखें और सभी कार्य 101% होंगे। आशीर्वाद है। आप लोग लैमिनेशन करा के रखें और आप सभी लोग पंडोका सरकार के वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो उन तक भेजें जो कहते हैं कि पंडोका सरकार क्या बताते हैं। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? माइक से बोले। जी हाँ। कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। भगवान ने आपको आंखें दी हैं? जी जी। पर्ची में गलत तो नहीं लिखा? नहीं सर। साथ धन्यवाद। पहले भी आपने पिछले दिसंबर में मेरे लिए लिखा था, बच्चे के लिए, कि बच्चा जुलाई में सुसाइड करेगा, और मैं जून तक बिल्कुल नॉर्मल था बच्चा। मैंने कहा महाराज ने कहीं ऐसे ही कह दिया होगा सुसाइड। और 5 जुलाई को ये हमारे जोधपुर में कायलाना लेके उसमें जाके एक अकस्मात जाके कूद गया उसमें। पर महाराज की कृपा थी, मैंने 3 अमावस्याएं यहाँ की थी, तो पीछे के पीछे उसके कुछ नावें चल रही थी, बोट वाले घूम रहे थे, बोट वाले भाग के गए और उन्होंने उसको डिप में से निकाल के बाहर लिया है। तो गुरुजी हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखें। देखिए, जो घटना थी, जो आदेश हुआ कि ऐसी घटना फलाने महीने में दिख रही, फलाने तारीख में दिख रही है, तो ये सब बाबा का चमत्कार है। और बचा लिया तो उनकी ही कृपा है कि अल्प को टाला जा सकता है। निश्चित जिसको प्रबल घटना है, जो भगवान शंकर भी नहीं टाल सकते, अति प्रबल जो घटना है, जो सुनिश्चित है, उनको जो भावई है वो त्रिपुरारी मेट सकते हैं। जो प्रबल है उसको वही कोई नहीं मेट सकता। तो भावई तो मेट सकते हैं भगवान शंकर। तो ये भावई थी कि भगवान शंकर की कृपा से भावई टल गई और आपके घर में किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। ये ईश्वर की कृपा है। और पंडोका सरकार ने आपको अलर्ट कर दिया था, अलार्म पहले भर दिया था, तो आप लोग सतर्क रहे, इसलिए विजय मिली और घटना काल से बच गए। ये हाथीवान महाराज के चमत्कार भी सामने आया और आप लोगों ने बचा लिया। तो बाबा का दोनों चमत्कार सामने आए। आशीर्वाद और भविष्य की गणना, भविष्य की घोषणा, जैसे आप पढ़े लिखे व्यक्ति कह रहे हैं, तो निश्चित है कि आपकी सोसाइटी के लोग अवश्य मानेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हो, किसी को बता दें, क्योंकि लोग फोन करके पूछना चाहते हैं कि ये बात हवा में तो नहीं है। नहीं, जरूर सर। और मेरे जोधपुर में से कम से कम 30-35 हजार सब जो सोसाइटी के मेंबर है, उन्होंने स्पेशली कहा कि गुरुजी से पूछना, आपके आज्ञा हो तो मैं मीडिया पे भी डाल दूंगी। आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9314708909। धन्यवाद। और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी किस दिन और कौन से विभाग में लगेगी? मेरी शादी किस दिन और किस नाम की कन्या से होगी? कन्या से होगी? कन्या से की शादी होती है? किस नाम की लड़की से होगी? कन्या को तो पूजा की जाती है। किस नाम की लड़की से होगी बाबा जी? क्या उठाने जाना है? नहीं, मतलब तुम्हारे घर में बहनें हैं? एक छोटी सी। तुम्हारी बहन के नाम कोई लड़का घरे आए, कहते पंडोका सरकार ने भेजा, तुम भेज दोगे उसके साथ? नहीं बाबा जी। माइक से बोलिए। नहीं भेजेंगे। तो तुम का तो कहीं तुम्हारे हीरा लटक रहे तुम्हारे शरीर में? ये कोई तरीका है? जब मैं किसी को भेज दूं तुम्हारे घर में, जाओ फलाने के घर में तुम्हारे ये पत्नी बैठी है, तुम भेज दोगे? तो क्या ये प्रश्न आपका उचित है? पहले सुनिए, आपके दिल में 5 प्रश्न है। आपका विवाह 3 अक्टूबर 2019 में होना था, लेकिन अब 5 मई 2023 में शादी होगी। इसके पहले नहीं होगी, और इसके पहले होगी तो 23 के पहले तलाक हो जाएगा। और सरकारी नौकरी? सरकारी जॉब नहीं लिखी हमने। क्या तुम्हारा नौकर है का कि 1100 रुपए में सब कुछ बता दें? तो ये प्राइवेट में कोई ऐसा क्षेत्र बताएं? प्राइवेट लग जाएगी, गारंटी हमारी है। तो सरकारी नहीं दिखाई दे रही तो हम क्यों लिखे? तो बाबा जी, मेरा ये प्रश्न है कि पहले प्राइवेट। बताओ बाबा जी, तुम लग कहां से रहे? तुम्हारी दाढ़ी है क्या हमारी?
आपकी मेरी है बाबा तो हम गुरुजी। बाबा कहां से लिख रहे हैं? कहां लिखी बाबा हूं मैं? गुरुजी ये बाबा वो होते हैं जो कंदरा गुफाओं में बैठे हैं, बाबा वो होते हैं जो संत होते हैं, जो लंगोटीधारी होते हैं, परमहंस होते हैं, योगी होते हैं, हठ योगी होते हैं, वो बाबा हैं। हम तो उनके चरणों की दास हैं। वस्त्र पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता। इस बात को विचार करें, हमारी बात पर सोचे मैं क्या कह रहा हूं। ये नहीं लटका लो कंबल वाले, हम तो कमरिया वाले हैं। ये सब बेवकूफ वाली बातें छोड़ दो। खादी पहन के नेता नहीं बन जाओगे, ना सुभाष चंद्र बोस बन जाओगे, ना भगत जी बन जाओगे। इसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। इसके लिए छाती चाहिए, ठीक है, और छाती में बाल चाहिए, तब क्रांतिकारी बनते हैं, तब कोई संत बनता है। हमारी क्या ताकत है कि मैं संत बन जाऊं? संतों का तो चरणों का दास हूं, और जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन मेरे परिवार का तारणहार के रूप में परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। गुरुजी समझ में आई ना? गुरुजी यही पूछना था कि प्राइवेट क्षेत्र में मतलब कौन सा विभाग या कौन सा क्षेत्र मिले उन्नति में रहेगा, जिसमें मैं आगे तरक्की कर पाऊं आपके आशीर्वाद से, तो कृपया बता दे। और मेरे ऊपर कोई मतलब बाहरी बाधा या जो भी फिजिकल हो तो भी वो बता दे, मानसिक या शारीरिक कोई बाहरी बाधा हो तो बता दें। कोई आपको मानसिक न रोग है, न प्रेत बाधा है। बिटिया रानी बताओ क्या पूछना चाहती हैं? तबीयत कभी सही नहीं रहती है। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर कुछ नहीं बोलते हैं, रिपोर्ट में कुछ चलिए, नहीं आपकी जन्म तारीख क्या है? 3295 है? सही बोलो, अच्छे से बोलो। 3 फरवरी 95। क्या बोल रहे हैं? 3 फरवरी 1995। 30? 3 हाँ, 95। 3 फरवरी 1995 का आपका जन्म है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ब्रेन पर असर है, लाभ होगा। मानसिक रोग ओसीडी रोग है, ठीक होगा, आशीर्वाद है। ओसीडी नामक रोग है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके सिर में दर्द होता है बेटा, जी, पूरे शरीर। और घबराहट होती है, जी, शरीर में बेदन होती है, और मासिक धर्म पर, मासिक धर्म में भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लाभ होगा, कृपा होगी, और हवन होगा, सफलता मिलेगी। इसके लिए नियम से करेंगे सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद है। अब हमने इनकी जो तारीख बताई बिटिया की, तो जो बताओ तुम कितनी पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने माइक से बोलिए। बीकॉम किया। बीकॉम किया है। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी 3 तारीख फरवरी महीना 1995 का जन्म है, तो आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? अब जिसको पता ही नहीं हो तो उस भाई से क्या कहोगी? आप जो तारीख मैंने लिखी है, क्या गलत लिखी थी या सही बिल्कुल सही, है? बिल्कुल सही। तो उस भाई को क्या बोलोगी आप? जिसको पता नहीं है, यदि हम उससे कह देते कि 3 फरवरी तुम्हारी तारीख है, 1995 को जन्मे, तो वो क्या कहता? वो मना कर देते हैं, मता करते ना, क्योंकि उसको खुद पता ही नहीं है। पता ही नहीं। और जब तुम्हें पता है तो तुमने स्वीकार कर लिया। आप पढ़िए, आप जो लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो बात वो करें हमसे जो करने लायक हो, बात वो करें जो पढ़े लिखे लोग हों, बात वो करें जिनके पास ज्ञान हो, और मात इसड़म घिसड़म वाले हो तो मार मार के भूत बना दूंगा। तुमने जितने पैसा दिया उतना डाटा तुम्हारा खत्म। नहीं बात भैया जी, आप तो वर्मा जी, आप तो कोचिंग मास्टर हैं, आपके इतने बड़े विद्यार्थी दुनिया में कॉलेज चल रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। यदि जो चीज तुम्हें पता ही नहीं है वो तुम पूछ रहे हो, तो क्या उसका प्रमाण कौन देगा? पहले युद्ध भी होता था तो किसी को बैठा रह जाता था निर्णय लेने के लिए, क्या सही है या गलत?